नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर में कांवड़ियों के लिए यातायात विभाग ने प्लान तैयार किया और यह बदलाव हुए। कुछ मार्गों पर भारी वाहनों को भी प्रवेश निषेध किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बास्केटबॉल के कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक मालिनी गौड़ की संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था कॉपी किताब वितरण कार्यक्रम। स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टल में फूड सेफ्टी अभियान। 2 दिनों में कैंटीन किचन के 63 सैंपल लिए। इंदौर के हंसदास मठ के सत्संग हॉल में उमड़ा शिष्यों का जन सैलाब, गुरु का लिया आशीर्वाद। इंदौर में टीचर से पति ने की मारपीट, केस दर्ज। 7 साल के बेटे को जबरन ले जाने की कोशिश। भाजपा विधायक ने कहा, श्री शिव भगवान के भक्तों के लिए यह कदम उठाना चाहिए। भक्ति शुद्धता के साथ होती है। पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। इंदौर उपचार के लिए पीथमपुर से आए मासूम बच्चों की हुई मौत, पुलिस जांच में जुटी। इंदौर के नजदीक उज्जैन में श्री महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव भगवान की आराधना से श्रावण माह में सैकड़ों भक्तों द्वारा की जाती है। ओंकारेश्वर पैदल जाकर भक्ति भाव से जल अर्पण करने के साथ ही मां नर्मदा का जल अपने कुंडलों में भरकर उज्जैन में श्री महाकालेश्वर को अर्पण करने के लिए पहुंचते हैं, जो कि 200 किलोमीटर के लगभग का मार्ग होता है और यह मार्ग इंदौर से होते हुए गुजरता है, जिसको लेकर इंदौर में भी तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई, जिसमें से रूट चिन्हित किए गए, जिसमें भारी वाहनों को प्रवेश निषेध कर दिया गया। साथ ही सोमवार को प्राचीन मंदिरों में भक्ति दर्शन करने के लिए बहुत समय पर वाहन भी चिन्हित किए जाएंगे ताकि भक्तों को किसी भी तरह की समस्या न आए। आज से श्रावण मास शुरू हो गया है और कई श्रद्धालु जो है पैदल चलते हुए कांवड़ यात्री पहुंचते हैं उज्जैन। इसमें हर मार्ग व्यवस्था पे हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहां पर लगाते हैं। साथ ही संबंधित थानों का बल भी लगता है रूट पर, ताकि कोई दुर्घटना या कोई ऐसी वो ना हो पाए। वो हम लोग ट्रैफिक को देखते हुए उस समय प्लान करते हैं। यदि ज़्यादा कांवड़ यात्री हैं, ज़्यादा लोग जा रहे हैं तो उस समय फिर डाइवर्शन चालू होता है। अदरवाइज हम लोग एक साइड चलाते हुए और ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। हाँ, जो उपलब्ध बल है उसी से हम लोग अरेंज करते हैं। जैसे पिछले वर्षों में व्यवस्था रही है वैसे ही व्यवस्था रहेगी और उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। वो उस समय कई बार सोमवार को ज़्यादा भीड़ होती है तो उस भीड़ को देखते हुए वैसी व्यवस्था की। भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव, सांसद शंकर लालवानी, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने मंच से विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए कठिन परिश्रम, समर्पण और आत्मविश्वास जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर बच्चा अपने जीवन में एक लक्ष्य तय करे और उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम से पीछे ना हटे। चुनौतियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो उनसे डरता नहीं वही विजय होता है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को कॉपियां, किताबें और अन्य आवश्यक शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के भविष्य निर्माण में अहम भूमिका निभाती है। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान पुष्यराम सिलावट जी, माननीय विधायक माननीय गौड़ जी, माननीय सांसद शंकर लालवानी जी, माननीय विधायक पूर्व मंत्री निशांत जी, माननीय विधायक राकेश जी, माननीय विधायक बाबा क्या बोलते बाबा डॉक्टर महेंद्र जी, है ना महेंद्र जी, और दादा का बाबा बोलते हैं। एक दयालु, एक दादा, एक बाबा, यानी दोनों के जोरदार पहचान अलग थे। माननीय महापौर जी, माननीय डॉक्टर निशांत खरे जी, चावला जी, इस अवसर पर सुमित मिश्रा जी, जिलाधिकारी जानी चावला जी, डावर जी, उसको तो हर लोग को बता दिया महापौर जी, पूरा मंच और आप सब आज तो ये आप सबके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। कल ही हमने अपने स्कूल के भवन जिसका नाम शांतिवन रखा है, सारे बच्चों को अच्छा विद्यालय मिले, इसलिए प्रदेश भर में शांतिवन भगवान शांतिवन इसी के नाम पर भगवान कृष्ण के गुरु उनके नाम पर सभी विद्यालय देने का प्रयास किया। आज ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़ की 67वीं जन्म जयंती के अवसर पर
प्रतिवर्ष होने वाले हिंद रक्षक पुण्योदय प्रकल्प के कार्यक्रम का आज ये 21वां वर्ष था और हम सब बहुत हर्षित हैं, उल्लासित हैं कि आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हमको सानिध्य मिला, उनका मार्गदर्शन मिला। ये लगातार 21 वर्षों से ये प्रकल्प चल रहा है और प्रमुख 3 उद्देश्यों को लेकर ब्रह्मलीन लखन दादा ने इस प्रकल्प की शुरुआत की थी। एक, समाज का संपन्न वर्ग अभावग्रस्त वर्ग के लिए कुछ करना चाहता है, उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिले। दूसरा, बाज़ार में जो फिल्म हीरो हीरोइनों के चित्रों से जो सजी हुई कॉपियाँ मिलती हैं, अगर बच्चा बचपन से उनको उन कॉपियों का उपयोग करेगा, उसको देखेगा, तो वो आगे जाकर गलत दिशा में जा सकता है। इसके लिए महापुरुषों के चित्रों से सुसज्जित और उनके जीवनी से सज्जित कॉपियाँ बच्चों को मिले। तीसरा, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो हैं अभाव के कारण पढ़ाई छोड़ देते थे, तो वो पढ़ाई ना छोड़े, इसके लिए एक आंशिक सहयोग उनको प्रेरणा बने कि वो पढ़ाई ना छोड़े। ये प्रमुख 3 उद्देश्यों को लेकर इस प्रकल्प की शुरुआत की थी। 11 जुलाई से 11 अगस्त तक लगातार ये कार्यक्रम चलता है। लगभग 20 से 22 कार्यक्रम इंदौर ज़िले में होते हैं और इस प्रकल्प के माध्यम से 60,000 से अधिक विद्यार्थी 3 लाख अभ्यास पुस्तिकाओं से लाभान्वित होते हैं और सतत ये 21वां वर्ष है और उनके आने से डॉक्टर मोहन यादव जी के आने से आज हमको नई ऊर्जा मिली है, प्रेरणा मिली है और आगे भी प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता है। घोषणाएं करी उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए यहाँ पर? माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बहुत ही संवेदनशील हैं इस विषय में, शिक्षा को लेकर के, और उन्होंने बहुत सारे अभिनव प्रयोग किए हैं। जैसे सांदीपनी स्कूल शुरू किए, CM राइज स्कूल, और लगातार शिक्षा को और सुदृढ़ और सुव्यवस्थित बनाने में वो लगे हुए हैं और आज बच्चों के बीच में आना उनका यही भाव दर्शाता है। और मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जिस प्रकार से जब आदरणीय लखन दादा शिक्षा मंत्री थे और जिस प्रकार से उन्होंने नवाचार किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर और अधिक ऊंचा होगा, बच्चों और अधिक योजनाओं से लाभान्वित हो, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। इंदौर में जिला प्रशासन द्वारा फूड सेफ्टी अभियान तेज कर दिया गया है। टीम द्वारा स्कूलों, कॉलेजों और हॉस्टलों के किचन कैंटीन में मौजूद खाद्य सामग्रियों की जांच की जा रही है। 2 दिनों में 7 बड़े स्कूलों से 63 सैंपल लिए गए। इनमें से कुछ स्थानों पर स्वच्छता और दस्तावेजों में कमी पाई गई। जो सैंपल लिए गए हैं उन्हें जांच के लिए भोपाल लैब भेजे जा रहे हैं। अभियान का जोर शुद्ध खाद्य पदार्थ, भोजन की गुणवत्ता और हाइजीन पर है ताकि स्टूडेंट स्वस्थ रहें। यह कार्रवाई 4 जुलाई को हुई जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में की गई। इसमें कलेक्टर ने और अन्य अधिकारियों ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले निरीक्षण तेज करने के निर्देश दिए। ADM गौरव बैनल द्वारा अभियान की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इंदौर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर तमाम मठ मंदिरों में कई तरह के कार्यक्रम और गुरु पूजन किए गए। इसी के तहत शहर के पश्चिम क्षेत्र में स्थित श्री हंस दास मठ के महामंडलेश्वर 1008 श्री नितिन दास जी महाराज से जुड़े हुए शिष्यों का जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान शिष्यों द्वारा पूजा अर्चना के साथ ही महामंडलेश्वर का आशीर्वाद भी लिया गया। इस दौरान अखिल भारतीय भलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार, चिंटू परमार सहित सांसद शंकर लालवानी, महापौर और कई भाजपा के वरिष्ठ नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे और बटु ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार और गुरु वंदना के साथ ही पूजन अर्चन की शुरुआत हुई। इस दौरान परिसर में संस्कार, संस्कृति और आध्यात्म को कैसे बढ़ाया जाए इसकी भी बात की गई। गुरु पूर्णिमा आत्मचिंतन, आत्मज्ञान का पर्व है। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना तो ही है, लेकिन साथ ही साथ शिष्य के भीतर छुपे ज्ञान को प्रकाशित करना और उजागर करना। राम चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, विनय विचार करिए सुख जानी। माता पिता और गुरुजन की बात को आदर्श मान के पालना ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम लोग भी कोशिश यही करते हैं, नई पीढ़ी जो आई है इसको भटकने से रोकें और सत्य सनातन धर्म के लिए खड़ा करें। मेरी युवा वर्ग जो नशे की तरफ प्रवृत्त हो रहा है, इसके लिए क्या संदेश? हम लोग उसके लिए बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि नई पीढ़ी को हम सत्य सनातन धर्म के लिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लगातार प्रयास रहित रहते हैं। उनको अच्छी शिक्षा देना, सत्य का मार्ग दिखाना और धर्म से जोड़ना। साथ ही साथ हमारी ये पूरी संस्था की टीम वृक्षारोपण के लिए भी कार्य करती है। एक बहुत सारे पौधे नहीं लगाना चाहिए नई पीढ़ी, कुछ पौधे लगाए, उसको संतान की तरह पाल पोस के बड़ा करें,
क्योंकि प्रकृति नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि रिश्ते नाते एक बार त्याग कर देंगे तो हम जीवित रह सकते हैं। अगर प्रकृति पर्यावरण ने किसी वक्त साथ छोड़ दिया तो हमारा जीवित रहना नामुमकिन है। इसलिए मैं नई पीढ़ी को एक छोटा संदेश कि एक वृक्ष को बनाने के लिए पौधा लगाए, उसका पालन पोषण एक ऐसा करें जिससे हम अपनी संतान का पालन पोषण, बहुत सारे पौधे न लगाए, कुछ लगाए, लेकिन उनको वृक्ष तक बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मेरे कुल देवता से, मेरे इष्ट देवता से यही प्रार्थना करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। यहाँ जितने भी उपस्थित रहें सभी के मंतव्य पूर्ण हो, सभी का हित हो, सभी सत्य राह पे चले, यही कामना है। आप जो है गौ सेवा का संदेश देते हैं, बाकी इंदौर की नगर निगम एक स्लॉटर हाउस बनाने जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, देखो, इस धरती पे अगर ईश्वर देखना है तो गौ माता के रूप में हम देखें। हम सभी का कर्तव्य है, प्रशासन जो कर रही है अच्छा है, लेकिन हम सभी का दायित्व है कि उस गौ माता को पूजने, गौ माता हमारे घर तक मांगने नहीं आना चाहिए, हमें दान में उसको देने जाना चाहिए, तो वो धर्म है मेरे दृष्टिकोण से। तो हम सब लोग, ये हम प्रशासन का नहीं है, हम सभी लोगों का दायित्व है कि जो गौ माता हमारे सब कुछ है, हम उसके लिए कुछ कदम उठाएं, कुछ करें। हम लोग भी गौशाला का निर्माण करने वाले सिंगरौली में, वहाँ सभी प्रकार की अपंग अपाहिज गाय भी रखेंगे, उनकी सेवा यहाँ से बहुत अच्छे स्तर पे करेंगे। मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण दूंगा ताकि ये संदेश अधिक से अधिक जगह तक जाए। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक शिक्षिका श्वेता ने अपने पति मयूर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। श्वेता का कहना है कि तलाक का केस चलने के बावजूद मयूर जबरन उसके 7 साल के बेटे को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान मारपीट भी की। श्वेता ने बताया कि उनकी शादी मुंबई में हुई थी, लेकिन 2022 में वह इंदौर में मायके में रह रही है। फरवरी 2024 को मयूर भी इंदौर आ गया था, लेकिन कुछ समय बाद अलग रहने लगा। इसी बीच दोनों के बीच कई बार विवाद हुआ। 16 जून को जब श्वेता बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो मयूर ने रास्ते में रोका और झगड़ा किया और बच्चे को जबरन साथ ले जाने की कोशिश की। विरोध करने पर उसने मारपीट की। श्वेता ने पारिवारिक मामला समझकर तब पुलिस से शिकायत नहीं की, लेकिन 11 जुलाई को फिर ऐसी घटना हुई जब श्वेता के पिता बच्चे को स्कूल ले जा रहे थे। मयूर ने रास्ते में उन्हें रोका, मारपीट की और धमकी दी कि वह बेटे को लेकर ही जाएगा। इस घटना से बच्चा डर गया। इसके बाद श्वेता ने थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस ने मयूर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाजपा विधायक मालिनी गौड़ जिस विधानसभा से आती है उसे अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। सावन माह के पावन माह को लेकर उनका कहना है कि कई स्थानों पर से यात्रा है श्री शिव भगवान की भक्ति को लेकर संचालित होती है। बुरा माह भक्तों की आस्था का केंद्र रहता है। मां नर्मदा का जल लेकर कांवड़िए जयकारों के साथ ओंकारेश्वर में श्री नर्मदा का जल लेकर उज्जैन में स्थित ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर पर अर्पण करते हैं, जिसमें कई दुकानें संचालित होती हैं। दुकान संचालक को अपने नाम का बोर्ड लगाना चाहिए, क्योंकि यह आस्था से जुड़ा हुआ मामला है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई भी करना चाहिए। पावन भगवान शिव का त्योहार होता है, पूरा महीना चलता है और जिस प्रकार से लोगों की श्रद्धा भक्ति होती है, और हमारे यहाँ तो कम, लेकिन आप देखें कटक से अयोध्या तक, कटक से हरिद्वार तक जो मेला लगता है कांवड़ियों का, वो देखने लायक होता है और बहुत ही श्रद्धा लोगों की होती है। और हमारे यहाँ भी नर्मदा जी से महाकाल तक की कांवड़ यात्रा निकलती है, वो बहुत लोगों में उत्साह होता है। वहाँ का नर्मदा का जल लेकर भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है, तो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कांवड़ यात्रा भी निकले और पुलिस प्रशासन और सभी लोग उनको आवश्यकता अनुसार उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करें। दुकानों, जिस तरह से दुकानों को लेकर पिछले दिनों विवाद सामने आया था कि नाम जो लोग नाम बदल कर रखते हैं उनको लेकर रोक लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, ये तो बहुत गड़बड़ी चल रही है। नाम पूछ के उनको बोर्ड लगाना चाहिए और जिस तरह से ये लोग कृत्य करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए।
पूरे मामले में पुलिस के मुताबिक पीतमपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले 2 मासूम बच्चे जिनके नाम विकास और आकाश है, दोनों ही बच्चे अपने घर की छत पर खेल रहे थे कि तभी लोहे का सरिया हाई टेंशन लाइन से टकरा गया और दोनों बच्चों को करंट लग गया, जिसमें दोनों बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पीतमपुर से इंदौर बॉम्बे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दूसरे बच्चे आकाश का भी स्वास्थ्य खराब हो रहा था। फिलहाल इंदौर पुलिस ने 0 पर प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पीथमपुर पुलिस को सौंप दी है। इनका पूरा मामला था, ये पीथमपुर से आए थे, अपनी एमवाई से सूचना आती, पीथमपुर से आए, जल के आए, बताया जलने की सूचना थी, तो उनका मार्क कराया हमने और डायरिया पीथमपुर भेज देंगे, 0 पे कायमी होती है। 2 बच्चे थे तो दोनों का कब का पोस्टमार्टम? एक का कल हुआ है, आकाश का कल हुआ, विकास का 7 तारीख को हुआ। 4 साल जुड़वा भाई थे, बताते हैं। क्या कारण? ये कारण था, इनके माँ बाप काम करने चले गए थे, ये छत पे खेलने गए, चढ़े थे छत पे मकान पे, तो वहाँ कहीं सरिया था, सरिये में कहीं करंट था बताते, तो वो करंट लग गया इनको, उससे जल गए थे। इंदौर कब आए थे इधर? मैं कब लेके आए? 7 तारीख को दोनों आए थे। एक तो मर्द अवस्था में ले आए थे, एक ये विकास घायल था, ये कल शांत हुआ।